फ्रेंड्स, मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक ब्यूटीफुल शॉल का डिज़ाइन बताने वाली हूं, जो कि आप लोगों के कमेंट पर मैं इसको आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं अगला वीडियो डाल सकूं तो आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तो देखिए, इस शॉल का मैं वीडियो एक डाल चुकी हूँ, जो कि मेरे पास बना हुआ वो शॉल था रेड कलर का और हरा कलर का। तो ये शॉल आप लोग एक कलर में भी बना सकते हैं और दो कलर में भी बना सकते हैं, और बचे हुए ऊल से भी बना सकते हैं, और 4 प्लाई या 2 प्लाई ऊल, दोनों में से कोई भी ऊन लेकर आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आप इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को देखना चाहते हैं, जो मैं इसको कैसे बनाई हूँ और कैसे इसको जॉइंट की हूँ और कैसे इसका किनारी बनाऊंगी, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा वीडियो ये पूरा लास्ट तक आप लोगों को देखना होगा, तभी समझ में आएगा जो ये कैसे बना है। और उस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ये शॉल बनाने के लिए इसमें कितना ऊन लगेगा और ये कैसे बनेगा, ये मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूँगी और मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ 2 पट्टी थोड़ा सा बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इसी को आप लोगों को जॉइंट करना बताऊँगी। तो आप लोग अपने पसंद में जितना, अगर कम चौड़ा बनाना हो तो आप लोग 4 इतना 4 प्लाई ऊल का बनाइएगा, तो आप लोग ऐसा पट्टी 4 बनाइएगा लंबाई में, और फिर आप लोग उसको जॉइंट करने के लिए इस तरह से 4 पट्टी को जॉइंट कीजिएगा, तो आपका स्टॉल बन जाएगा। अगर चौड़ा शॉल चाहते हैं तो आप लोगों को 6 पट्टी ये तैयार करना पड़ेगा, तो आपका शॉल बनकर तैयार हो जाएगा। और आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी ठंड के मौसम में, अगर किसी का शादी है या अपने फ्रेंड्स को या रिश्तेदार में किसी को ये ब्यूटीफुल शॉल बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए, मैं आगे अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए 10 नंबर का क्रोशिया ली हूँ, और इस डिज़ाइन को देखिए मैं कैसे शुरुआत की हूँ, तो उससे मैं अब शुरू करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो पहले आप लोग इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 चेन बनाइएगा। और इस तरह से यहाँ देखिए, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। और फिर आप लोगों को यहाँ पर 1 2 चेन बनाना है, और फिर इसके अंदर में आपको 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर में आपको 14 डबल क्रोशिया डालना है। तो मैं ये 4 प्लाई का ऊल का बता रही हूँ, तो उसके मुताबिक मैं क्रोशिया ली हूँ। अगर आप लोग 2 प्लाई ऊल में बनाइएगा तो आप लोग उस ऊल के मुताबिक आप लोग क्रोशिया 5 नंबर या 6 नंबर का यूज कर सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो इसमें मैं 14 डबल क्रोशिया डालकर फिर आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसके अंदर में 14 डबल क्रोशिया डाल दी हूँ। तो आप लोग फिर यहाँ पर 1 2 चेन डालिएगा, फिर इस तरह से आप मुड़ जाइएगा, और आपको ये एक लाइन छोड़ देना है, और ये एक डबल क्रोशिया आपको छोड़ना है, और ये दूसरा डबल क्रोशिया में इस तरह से आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस तरह से एक चेन डालिएगा, और फिर आपको एक डबल क्रोशिया छोड़ना है, और एक ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से आपको इस तरह से डबल क्रोशिया डालना है। फिर एक चेन बनाना है, और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ना है, और एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से एक
डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ना है और फिर इस तरह से 1 2 3 4। तो इस तरह से हमको यहाँ पर 6 बार इस तरह से बनाना है। और ये बना, लास्ट में एक हमको यहाँ पर डालना है। तो ये इस तरह से 6 बार इसके बीच में अब हमको फिर यहाँ पर आपको 2 चेन डालना है और फिर इस तरह से आपको वापस मुड़ जाना है और फिर इसके अंदर में 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये दूसरा, ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर में आपको 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो आपको इस सारे कॉलम में 3 डबल क्रोशिया डालना है। तो फिर मैं आप लोगों को अगली लाइन बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया इस कॉलम के अंदर में डाल दी हूँ। तो आप लोग इसी तरह से कीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको इस तरह से जॉइंट कर देना है और फिर 1 2 चेन डालकर फिर इधर वापस आपको मुड़ जाना है। और ये जैसे जैसे है फिर आपको उसी तरह से इसको रिपीट करना है इस लाइन में। तो एक इसके ऊपर से आपको लेना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं इसमें 2 कलर का यूज करने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा जो मैं दूसरा कलर इसमें कहाँ यूज करूँगी। तो इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर से आपको लेकर इस तरह से बनाना है। तो आप इस लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कीजिए। तो फिर मैं इसकी अगली लाइन बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी लाइन बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये टोटल अभी तक 4 लाइन बना है। तो अब मैं इसका लास्ट लाइन बताने जा रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पर फिर 1 2 चेन डालिएगा और फिर इस तरह से वापस मुड़ जाइएगा और फिर आपको यहाँ पर एक ये वाला छोड़ देना है डबल क्रोशिया और फिर इसके ऊपर में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। थोड़ा सा ढीला ढीला ही दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका ये सिकुड़ने लगेगा, इसलिए एक चेन डालिएगा। अगर टाइट दीजिएगा तो 2 चेन भी आप लोग डाल सकते हैं। और फिर एक लाइन जो ये डबल क्रोशिया है इसको छोड़ दीजिएगा और फिर यहाँ पर आप इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसको छोड़ना है और फिर इसमें आपको एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसको छोड़ देना है और फिर इस बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इस लाइन को छोड़ना है एक डबल क्रोशिया को, फिर अगली डबल क्रोशिया के ऊपर से आपको इस तरह से डालना है। तो आप लोग इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट कीजिए। तो फिर मैं इसका दूसरा पत्ती शुरू करूँगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा जो मैं दूसरा वीडियो कैसे शुरू करती। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं यहाँ तक इसमें बना ली हूँ डबल क्रोशिया। तो ये मेरा पत्ती बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं दूसरा करूँगी तैयार शुरू। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लास्ट में 2 चेन डालना है और फिर इस तरह से यहाँ एक लास्ट में डबल क्रोशिया बनाना है और फिर आप इधर मुड़ जाइएगा और फिर 2 चेन डालिएगा और फिर ये आपको लास्ट वाला में इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 डबल क्रोशिया। तो जैसे आप लोग यहाँ पर डबल क्रोशिया डालिएगा, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर डालना है और इस तरह से यहाँ देखिए आपको इस चेन के अंदर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देना है। और फिर आप लोग यहाँ पर एक दो चेन डालिएगा और इस तरह से वापस मुड़ जाइएगा और फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ आपको दूसरा में बनाना है डबल क्रोशिया। एक, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर जैसे इसका दूसरा लाइन है इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो मैं फिर अगली तीसरी लाइन आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा लाइन आपको इस तरह से साइड में 2 चेन बनाकर फिर यहाँ जैसे मैं आप लोगों को बताई थी 3 डबल क्रोशिया इस कॉलम के अंदर में डालना है। तो अब देखिए यहाँ आपको ध्यान से देखना है, अगर यहाँ थोड़ा सा भी आप लोग कंफ्यूज होइएगा तो ये आपका डिज़ाइन गड़बड़ हो सकता है। तो फिर अब ये 6 लाइन पूरा हो गया है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको एक चेन डालकर यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कीजिएगा और फिर इसके अगली जो ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है ये चेन, फिर अब आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से आगे बढ़ना है और फिर यहाँ पर एक दो चेन दीजिएगा और फिर इधर वापस आपको मुड़ जाना है। और फिर जैसे ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, फिर ये 3। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इस लाइन को फिर दोबारा आपको रिपीट करना है, फिर एक चेन बनाना है और फिर ये जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर से आपको 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, इस तरह से इस लाइन को आप लोग बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लाइन बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम लोग इसका अंतिम लाइन बनाएंगे। तो फिर आपको यहाँ पर साइड में 2 चेन डालकर इधर वापस मुड़ना है और एक लाइन को छोड़ना है, एक डबल क्रोशिया को और दूसरा में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर इस डबल क्रोशिया को छोड़कर इस बीच में आपको एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया छोड़ना है और दूसरी ये डबल क्रोशिया में डालना है, फिर एक चेन डालना है और फिर इस बीच में आपको यहाँ डालना है, फिर एक चेन, फिर एक लाइन छोड़ना है और ये दूसरी लाइन में डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। इस लाइन को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे हम। और अब हम इसका तीसरा पत्ती कैसे स्टार्ट करेंगे सो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस पत्ती को आप लोग बनाते जाइएगा और इस दोनों साइड में उसको जॉइंट करते जाइएगा, तब ये जाकर आपका ये देखिए ऐसा डिज़ाइन बनेगा। तो आप लोग ध्यान से इस तीसरी पत्ती को देखिएगा। तो आपको फिर इसको यहाँ पर छोड़ना है और फिर यहाँ पर डालना है, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर आप 2 चेन डाल दीजिएगा और फिर यहाँ आप इस तरह से एक डबल क्रोशिया और यहाँ जॉइंट करना है सिंगल क्रोशिया से। और इस तरह से अगली चेन में आपको जाना है और फिर एक दो चेन डालकर इस तरह से वापस मुड़ जाना है
और यहाँ जो आपको यहाँ लास्ट में जहाँ बताई थी 2 चेन डालने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर तीसरा पत्ती को तैयार कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया इसके अंदर डालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप लोग 12 या 14 इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए मैं 13 डाली हूँ। और फिर आपको यहाँ पर इस लाइन को छोड़ देना है और यहाँ अगली लाइन में इस तरह से आपको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर दीजिएगा और फिर 2 चेन डालिएगा और इस तरह से वापस मुड़ जाइएगा। और फिर यहाँ पर जो ये कॉलम मैं बताई हूँ, इस तरह से आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन बनाना है और फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ना है और अगली डबल क्रोशिया में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, फिर एक छोड़ना है और फिर अगली में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, तो देखिए फ्रेंड्स ये कॉलम अब बन गया है इस लाइन में। तो आप लोग फिर इस तरह से इसमें आपको इस तरह से जॉइंट कर दीजिएगा सिंगल क्रोशिया से और फिर इसके अगली में आपको इस तरह से जॉइंट करना है। फिर 1 2 चेन डालकर इस तरह से वापस मुड़ जाइएगा और फिर जो ये आपको 3 डबल क्रोशिया एक कॉलम में डालना है, इसको बनाना है। तो आप लोग इस लाइन को कंप्लीट कीजिए। तो फिर मैं यहाँ आने के बाद आगे बताऊंगी। तो इसमें आप लोग 3 डबल क्रोशिया और एक चेन इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर बताई हूँ वैसे आप लोग यहाँ पर इस लाइन को बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपको इसमें सिंगल क्रोशिया से आपको जॉइंट करना है और फिर ये अगली जो ये आपको चेन है इसमें इस तरह से आना है सिंगल क्रोशिया जॉइंट करते हुए और फिर 1 2 चेन डालिएगा और फिर इस तरह से वापस आपको इसी लाइन को यहाँ पर दोहराना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन और फिर यहाँ पर 1 2 3। तो इस तरह से इस लाइन को आप लोग यहाँ तक आइए तो फिर मैं आगे आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस लाइन को मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो अब मैं आपको लास्ट लाइन बता रही हूँ। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमको इस पत्ती को शुरू करेंगे और फिर यहाँ पर और यहाँ पर इस दोनों साइड में ये जुड़ते जाएगा और ये लास्ट में आपका 4 से 5 चेन डबल क्रोशिया बचेगा। तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है। देखिए जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ मैं इसको जॉइंट करूँगी, जब दोनों को मिलाऊँगी तब। तो आपको यहाँ इस साइड में इतना बचना चाहिए, या कम भी बचेगा तो कोई बात नहीं है। तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि यहाँ इधर भी जॉइंट करना है और इधर भी जॉइंट करना है, तब जाकर ये टेढ़ा टेढ़ा बनेगा। तो देखिए, तो फिर यहाँ पर हम इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ अगली चेन में इस तरह से हम आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए।
और फिर एक दो चेन डालेंगे और इस तरह से हमको वापस मुड़ जाना है। और यहाँ पर पहली में डबल क्रोशिया डालना है, फिर एक चेन बनाना है, फिर यहाँ पर एक छोड़ देना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया डालना है। तो इस लाइन को जैसे मैं बताई हूँ आप लोग इसी तरह से एक चेन, एक को फोर छोड़ना है और एक में इस तरह से डालना है। इस तरह से आप लोग यहाँ तक आइए, फिर मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमको डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक दो चेन और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर यहाँ अगली लाइन में हमको इस तरह से पहुँचना है। और फिर तो देखिए ये तीसरा पत्ती इसका बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम लोग फिर यहीं से वापस इस तरह से मुड़ेंगे और फिर यहाँ पर जो आप लोग जॉइंट किए हैं इसके अंदर में इस तरह से आपको एक दो, यहाँ जैसे 13 या 12 या 14, तो आप लोग इस तीन में से कोई भी यहाँ बीच के अंदर में आपको 12-13 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर इस तरह से दूसरी लाइन में इसको कॉलम बनाना है 6 और इसी तरह से आप लोग इसको इस डिज़ाइन को घुमाते जाइएगा और दोनों साइड इसको जॉइंट करते जाइएगा। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ तक आपको समझा दी हूँ, तो आप लोग इस पत्ती को आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं अगली वीडियो इसका सिर्फ आप लोग इसका पट्टी कैसे तैयार कीजिएगा तो मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं अब इसको इतना बड़ा बना लेती हूँ और उसके बाद आपको इसको जॉइंट करना बताऊंगी। तो आप लोग यहाँ तक इसको बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा शॉल का पट्टी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम लोग इसको जॉइंट करना सीखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। और आप चाहें तो एक कलर से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं और एक कलर से इसका किनारी भी बना सकते हैं। तो मैं बीच में दूसरा कलर का ऊन उपयोग करके आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोग कैसे इसको जॉइंट कीजिएगा। तो देखिए, आप एक पट्टी को इस तरह से रखिएगा और दूसरा पट्टी को इस तरह से रखिएगा और सीधी तरफ में पहले। तो हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो यहाँ जो आप इसको शुरू कीजिएगा तो ये नीचे की साइड में आपका ये पट्टी ऐसा ही रहेगा, तिरछी लगेगा। तो मैं उसमें जो शॉल में आपको दिखाई हूँ तो वो मैं कैंची से काट कर उसके बाद उसको एक रंग की थी, उसके बाद उसमें आप किनारी बनाकर आप लोगों को दिखाई थी। तो आप लोग इसको चाहें तो इस तरह से मोड़ कर एक रंग कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इसका किनारी बनाइएगा। तो पहले हम जॉइंट करना सीखेंगे। तो पहले आप इसमें इस तरह से क्रोशिया से ऊन को जॉइंट कीजिएगा और फिर इसमें आपको 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चेन बनाना है और फिर इस तरह से इसको हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो फिर हम दूसरा पट्टी पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे और फिर यहाँ से आपको 3 डबल क्रोशिया फिर एक चेन बनाना है और वापस इधर मुड़ जाना है
और फिर यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर आपको तीन डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर एक चेन और फिर इस बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 1 3, फिर एक चेन और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, और फिर इसके अगले चेन में सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करिएगा और फिर आपको वापस इधर मुड़ जाना है। और फिर इसके ऊपर 1 2 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर ऊपर देना है, फिर एक चेन बनाना है और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया जहाँ पर बनाए हैं उसके ऊपर में आपको 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, तो देखिए इसी तरह से हमको आगे करना है। तो फिर देखिए आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसके 2 डबल क्रोशिया छोड़कर जहाँ पर ये ठीक लगे, सिकुड़ा हुआ नहीं लगे, वहाँ आपको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से इसको जॉइंट करिएगा और फिर आगे की चेन में इस तरह से कर लीजिएगा और फिर इधर वापस मुड़ना है, फिर एक चेन डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर एक चेन डालकर आपको यहाँ जहाँ पर डबल क्रोशिया डाले हुए हैं तो 1, तो यहाँ पर 2, फिर 3 डबल क्रोशिया डालिएगा, फिर एक चेन बनाइएगा और फिर यहाँ बीच में डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर ऊपर ही आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन देंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है तो यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ देखिए तो आपको इस तरह से पट्टी को रखते जाना है और फिर आपको जहाँ तक ये देखिएगा मिलाते हुए कि मेरा अच्छा लगे दिखने में, तो आपको फिर यहाँ अगले इस तरह से चेन में इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से फिर जॉइंट करना है और फिर अगले चेन में इस तरह से जाना है और फिर यहाँ वापस मुड़ जाइएगा और यहाँ 3 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स, मैं 2 पट्टी बनाकर उसके बाद आप लोगों को इसको जॉइंट करने के लिए बता रही हूँ, तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। फिर एक चेन और इस पट्टी को जोड़कर आप लोग
आसनी भी बना सकते हैं पूजा करने के लिए, या टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं, या पर्दा भी बना सकते हैं, या बेडशीट भी बना सकते हैं। इस पट्टी को आप लोग बड़ा बड़ा बुनकर जॉइंट करके आप लोग किसी भी चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। अगर 3 डबल क्रोशिया आपको कुछ ज़्यादा चौड़ा लग रहा होगा तो आप 2 डबल क्रोशिया का भी उपयोग कर सकते हैं। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, और इस तरह से आपको यहाँ पर जॉइंट करते जाना है सिंगल क्रोशिया से। फिर आगे इस तरह से बढ़िएगा और फिर आप लोग इस तरह से वापस मुड़िएगा और आगे बनाते जाइएगा। तो मैं अब इतना दूर बता दी हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे जो कैसे इसको जोड़ना है। तो मैं अब यहाँ तक जोड़कर इसको उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाती हूँ जो ये कैसा बनकर जॉइंट करने के बाद कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा पूरा जॉइंट करना हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा दी थी, जो आपको अगर 3-3 में थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ लगे तो आप लोग ये डबल क्रोशिया 2 ही लीजिएगा। तो आपका देखिए इस तरह से बनेगा। तो मैं ऊपर से 2-2 डबल क्रोशिया और 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए इसके जो ये साइड में बना हुआ है इसको मैं जॉइंट करते आई हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप लोग, मैं आपको लास्ट में एक लाइन बता रही हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो डबल क्रोशिया ये आपको ऊपर ही डालना है और बीच में 1 चेन बनाना है। और जब यहाँ साइड में पहुँचिएगा तो आपको सिंगल क्रोशिया सिर्फ इस तरह से ही ये आगे वाले चेन में जाकर इसको इस तरह से जॉइंट करना है। और फिर यहाँ आगे इस तरह से आपको फिर अगले चेन में इस तरह से जॉइंट करना है और फिर इधर वापस मुड़ जाइएगा। और फिर यहाँ जो 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से आपको 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर यहाँ साइड में 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर आपको चेन नहीं लेना है। तो ये फिर यहाँ पर अगली जो चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से इसको जॉइंट करना है। फिर आपको ये आगे इस तरह से करना है और फिर आपको यहाँ वापस इधर मुड़ जाना है। फिर मेरा देखिए लास्ट में एक लाइन बनेगा तो मैं एक लाइन बना लेती हूँ और उसके बाद देखिए इस तरह से अब आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। जो अब जैसा आप लोग देखे थे वीडियो में शॉल का डिज़ाइन इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग पूरी शॉल में पट्टी को जोड़िएगा और ऊपर आपको जितना लंबाई करना हो, चौड़ाई अगर ये 4 प्लाई वूल लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपको 5 पट्टी ही तैयार करना पड़ेगा। और कम चौड़ा चाहेंगे तो 4 ही पट्टी ऐसा बनाकर इस तरह से आप लोग जॉइंट कीजिएगा। तो फिर मैं अब आपको इसका किनारी बता रही हूँ आगे, जो आप लोग कैसे इसका किनारी बनेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इस शॉल की आप लोगों को किनारी बता रही हूँ। तो आप लोग यहाँ एक छोर से स्टार्ट कीजिएगा और ऊल को क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा इस तरह से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में आप इस तरह से डबल क्रोशिया, अगर थोड़ा सा आपको टाइट लगने लगे तो 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया,
तो देखिए इस तरह से आपको डबल क्रोशिया डालना है, फिर एक चेन बनाना है, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो आपको इस लाइन को इसी तरह से पहली लाइन बनाना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन अब बनकर तैयार हो गया। तो फिर मैं वापस इस तरह से मुड़ूंगी और फिर यहाँ पर आप 2 चेन और फिर यहाँ इसके ऊपर में डबल क्रोशिया है, तो फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको 3 लाइन बनाने हैं। तो 3 लाइन आपको इस साइड और उस साइड दोनों साइड आप लोग बना लें। उसके बाद में तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 लाइन बनाने के बाद आप लोग यहाँ से पॉम पॉम लगाने के लिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कीजिएगा। अगर कुछ बड़ा बड़ा आप चाहते हैं तो आप 6-7 डबल क्रोशिया या 10 डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए बनाइएगा और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से इसको जॉइंट कीजिएगा। इस तरह से आपको इस लाइन में इस तरह से पॉम पॉम डालने के लिए आप लोग तो ये आप लोग 2 से 3 लाइन इसको भी आप लोग बना लीजिएगा और अंतिम लाइन में आप पॉम पॉम कैसे लगाइएगा सो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये दोनों साइड में किनारी बना ली हूँ। तो आप लोग इसी तरह से दोनों साइड में बनाइएगा। तो मैं एक लाइन सिर्फ बताई हूँ। अगर आप लोग ये दूसरा लाइन पॉम पॉम डालने वाला बनाइएगा तो यहाँ से आप लोग फिर 10 चेन बनाइएगा और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। फिर 10 चेन बनाकर इस तरह से अंतिम लाइन में बनाकर और फिर इसके अंदर आप लोग पॉम पॉम डालिएगा। तो यहाँ देखिए इस साइड आपको 1 2 3 चेन देना है और सिंगल क्रोशिया से इसके साइड में जॉइंट करते जाना है। 1 2 3 फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो इसी तरह से आप इसकी इस साइड में किनारी बनाना है। तो ये आपका बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपने तरफ से कोशिश की हूँ जो आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से इसको बना लें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं आगे इसका तो इसी तरह से आप लोग देखिए इस साइड जैसे मैं की हुई हूँ, इस साइड आप लोग इसको यहाँ तक पूरा कीजिए। तो मैं अंतिम में आपको पॉम पॉम कैसे डालिएगा सो बताऊँगी। ये फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसमें गोल वाला पॉम पॉम बनाकर डालना चाहते हैं तो आप वो गोल गोल पॉम पॉम बनाकर सुई की सहायता से आप लोग यहाँ पर एक ये जो चेन है इसमें डालिएगा, फिर ये एक छोड़ दीजिएगा और फिर इसमें डालिएगा, फिर एक छोड़िएगा। तो इसी तरह से आप लोग लास्ट में पॉम पॉम लगा लीजिएगा। अगर लंबा वाला लगाइएगा तो आप लोग देखिए ऊल को इस तरह से मोड़ लीजिएगा। अगर खूब मोटा चाहते हैं तो आपको 20 बार, अगर पतला वाला चाहते हैं लंबा लंबा तो इस तरह से देखिए आपको मोड़ना है और इसमें आपको इस तरह से डालकर इस तरह से खींच देना है और फिर यहाँ सीजर से इसको कट कर देना है। तो मैं ये आप लोगों को नमूना बता रही थी क्योंकि मैं अपने लिए शॉल तो बनाती नहीं हूँ ऊल का, तो इसीलिए मैं हर एक में डालकर आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं ये आप लोगों को बताई हूँ, इससे आप लोग बना लीजिएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर सिकुड़ने लगेगा तो आप लोग 2 डबल क्रोशिया या 2 चेन डालकर तब इसका किनारी यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है।
2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जितना होगा उतना साइड में आप लोग इस साइड और इस साइड दोनों साइड में आप लोग किनारी बनाइएगा। और इस साइड सिर्फ आपको चेन डालकर 2-3 चेन डालकर, अगर ज़्यादा चेन डालिएगा तो फिर आप लोग एक लाइन यहाँ पर छोड़िएगा और अगली लाइन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। तो मैं अब वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।